मुखम च इंद्रास अग्निश्चा, अग्नि भगवान का मुख है जिसके माध्यम से ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते हैं। और जब आप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो इसमें जो सामग्री डाली जाती है ठाकुर जी का भोग होता है, इसलिए इसमें शुद्धि होनी चाहिए। वैसे तो कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, फिर भी जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तब क्या है, अलग अलग प्रकार के संस्कार होते हैं। पुष्टि नयन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार इत्यादि इत्यादि। शिला जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी, सबका मत है इसके लिए हमारे को तरह तरह से पंचरात्रिक विधि का पालन करना होता है, जिसमें होम हवन यज्ञ होते हैं और इसमें ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते हैं। अब अगर हम शुद्धि का पालन नहीं करेंगे तो वो फलीभूत नहीं होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने तो संस्कार ठीक से किया था, विवाह संस्कार ठीक से किया था, विवाह फलित नहीं हुआ ठीक से, या बच्चा हमारा ठीक नहीं निकला, कारण शुद्धि नहीं थी। शुद्धि किसमें? भाव शुद्धि, चित्त शुद्धि, स्थान शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भूत शुद्धि। अब भाव शुद्धि क्या है? कृष्ण भावनामृत, मतलब भागवत श्रवण, हरि कथा, भक्तों का संग, इससे भाव शुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होगी। जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है अगर उसका चरित्र शुद्ध नहीं है तो फिर सब अशुद्ध हो गया, क्योंकि चित्त शुद्धि ब्राह्मण की नहीं थी। और फिर द्रव्य, अभी क्या है कि लोग पैकेट लाते हैं बाहर से, हमने कई पैकेट्स में देखा है कीड़े निकलते हैं, क्षमा चाहेंगे परंतु ऐसा हमने देखा है, कीड़े निकलते हैं या फिर उसके अंदर काइंड ऑफ कचरा ही डला होता है। तो इसलिए सामग्री भी क्या की जाए, आप ठाकुर जी को अर्पण कर रहे हैं, अपने हाथों से बनाएं ठाकुर जी का भोग, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। सब चीजें शास्त्रों में वर्णित है, क्या क्या डाला जाता है। लाएं, शुद्ध घी का प्रयोग करें, देसी घी मतलब गाय के दूध से बना हुआ, और उसका प्रयोग करके स्वयं सामग्री बनाएं। कलयुग में किसी राक्षस को आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है हवन भ्रष्ट करने के लिए। पहले क्या करते थे, राक्षस आते थे और वो मांस डाल जाते थे, कीड़े मकोड़े मलमूत्र डाल के जाते थे हवन को अशुद्ध करने के लिए। परंतु अभी क्या है, ब्राह्मण खुद ही और साथ में जो यजमान है अग्नि के अंदर जो कीड़े मकोड़े स्वाहा कर रहे होते हैं, सब अशुद्ध। इसीलिए फायदा तो दूर, नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए कई बार कोई कोई ब्राह्मण ऐसा देखा जाता है धन संपत्ति होने के बावजूद भी सुखी नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम सबसे अनुरोध करेंगे, जो ब्राह्मण यज्ञ कराने वाले हैं या यजमान जो यज्ञ करवाते हैं अपने घर पे, वो सब इन चीजों का ध्यान रखें। भाव शुद्धि करें साधु संग से, द्रव्य शुद्धि। अब भाव हम कितना शुद्ध कर पाएंगे, कम से कम बाहर एक्सटर्नल तो शुद्ध कर लें हम। द्रव्य शुद्धि करें, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ना पड़े, करे तो ठीक से करे, अन्यथा ना करे। करे तो अच्छे से करे, सुंदर से करे, और ठाकुर जी के भाव से कि उनको प्रसन्न करना आज हमें। और निश्चित रूप से आप जो भी संस्कार करेंगे फलित होंगे। हमने देखा है कुछ भक्तों को जो कि बड़े शुद्धि से कार्य कराते हैं और अपनी साधना, निजी चरित्र भी उनका बड़ा शुद्ध है, उनके द्वारा कराए गए सारे संस्कार बड़े अच्छे से फलित हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका चरित्र शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, और उनकी भावना जो करवाने की है वो भी शुद्ध। धन के लिए नहीं करवाया उन्होंने, सेवा, क्योंकि ब्राह्मण का कर्म है तो उन्होंने अपने कर्म, अपना ड्यूटी पूरी करी, कर्तव्य पूरा किया तो लाभान्वित हुए। तो आप सब भी इन सब चीजों का ध्यान रखिए। तो आप देखिए जो शास्त्रों में वर्णन है कि किसी कार्य से लाभ होगा, उसका प्रभाव होगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, तो निश्चित रूप से आएगा। हरे कृष्ण।